जो आपने कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया कि किस तरह से आर्चरी में सुविधाएं बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत सरकार ने जो प्रयास किए कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से आप ओलंपिक में मेडल जीते, उसके लिए आपको एक साल पहले नहीं, कई वर्ष पहले से चुना जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपोजर दिया जाता है, वर्ल्ड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। एक साल में लगभग 4 आपके इस तरह के वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं। और मैं देख रहा था शायद अगला फ्रांस में है, उसके अगला कोलंबिया में है। तो एक के बाद दूसरी चुनौती है। 1 जून में तो 1 जुलाई में आ जाएगा, तो एक के बाद दूसरा इवेंट आता चला जाएगा और आपको अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाना पड़ेगा। मालिका ने कहा कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। हर खेल में ऐसा है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। You know, in every game it's a battle of nerves. How strong, it's a mental toughness, how strong you are mentally. That what matters. तो इसलिए कहीं ना कहीं जहाँ एक और फिजिकली फिट रहने के लिए फिजियो ट्रेनर आपके लिए काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट साथ में आपके बाकी स्तर पे आपकी ताकत बढ़े उसके लिए साथ में काम करते हैं। आपके कोचेस आपकी स्किल्स बेहतर हो उस पर आपको ट्रेनिंग उस पर देते हैं। स्पोर्ट्स इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। ये केवल खेल ही नहीं, पीछे साइंस का भी बहुत बड़ा रोल हर खेल के पीछे है। और इसीलिए भारत सरकार भी इस दिशा में खूब इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ताकि हमारे स्पोर्ट्स साइंस के क्षेत्र में हम लोग जितनी आपकी मदद खिलाड़ियों की कर सकें उतना हमें फ़ायदा खिलाड़ियों को आने वाले समय में मिलेगा। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश भर में बना सकें, पटियाला सोनीपत से लेकर बेंगलोर और बाकी जगह पर करें, वो भी होगा। केवल भारत सरकार ही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इसलिए एक तरफा चल रहा है कि खेलों को बढ़ावा देना है, आधारभूत ढांचा बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। खिलाड़ियों के लिए इन्वेस्टमेंट जो टॉप स्कीम के माध्यम से या ACTC के माध्यम से या आपकी फेडरेशंस को मदद करने के माध्यम से उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हुई। लेकिन वो एक तरफा है जो एक सरकार के नाते हम कर रहे हैं। अल्टीमेटली फील्ड में जाकर आपको ही इवेंट्स में जाके परफॉर्म करना है। हम कुछ भी करें वो हमारी एक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी जिम्मेदारी लगा रखी है, हम कर रहे हैं। लेकिन जो आप देश के लिए कर रहे हैं, एक के बाद दूसरे इवेंट में मेडल जीत कर लाने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बो एंड एरो उठाते हो तो उसको देखकर ना जाने कितने बच्चे स्कूल से लेके कॉलेजेस और गांव में बैठे बैठे भी तीरंदाजी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आप केवल एक मेडल जीत कर लाए, यहीं पर रुकने वाली बात नहीं। जैसा मैंने कहा, एक के बाद बैक टू बैक यू हैव लॉट ऑफ कंपटीशंस टू पार्टिसिपेट। And when I talk about the team event, Abhishek got the opportunity to come on the stage and speak on behalf of his other 2 colleagues. लेकिन टीम में एक खिलाड़ी भी गड़बड़ कर जाए, और जैसा आपका कोरिया के साथ मैच भी था, तो टाई ब्रेकर में तो शायद ऐसा था कि आप सबको ही एक एक शॉट लेना था और उस पर आपका बिल्कुल इतना जैसे दबाव बहुत रहा होगा। जब आपने वो मैच जीता है तो अपने आप समझ सकते हैं कि किसी एक का पॉइंट भी थोड़ा कम रहा होता तो आपको इवेंट चला जाता और फिर हमारा गोल्ड भी ना आता। लेकिन आपने वो शानदार प्रदर्शन किया, दबाव के समय भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप तीनों को ही, रजत जी, अमन जी और अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत बधाई सबकी ओर से। इसी तरह से हमारी वुमेन टीम ने भी जो सिल्वर मेडल जीता, वो भी अपने आप में, ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी अपने आप में दिखाते हैं कि टीम भावना कैसे मुस्कान में, अवनीत में और प्रिया गुजर में कैसे रही होगी। मोहन ने छोटा सा भाषण दिया, बाग पे जाके बैठ गया। पहाड़ी ये शर्माता जाता है। लेकिन इतना कहूंगा, जो फाइनल मैच था वो मिस्टर परफेक्ट के अगेंस्ट था शायद,
जिसको कहा ही वहां पे मिस्टर परफेक्ट जाता है। कई बार क्या होता है, दूसरे खिलाड़ी का भी दबाव आता है, अच्छा है तो एक के बाद दूसरा जीतता, तीसरा जीतता, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ अगले इवेंट में आप उसको भी पछाड़ने वाले हो, ऐसा जरूर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिखाता है कि आप और अच्छा करने वाले हैं।